हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? सावन का पवित्र महीना और ऐसे में सूर्य देव ने आज रविवार के दिन अपनी चाल बदली है और 5 राशि वालों को बहुत ही बड़ा परिवर्तन आ रहा है इस जीवन में, जो उनकी चाल बदलने की वजह से उनको होगी डबल इनकम। दोस्तों, सभी ग्रहों में सबसे ताकतवर ग्रह सूर्य है, कर्क राशि में आज प्रवेश कर चुके हैं और इसके पहले मंगल ने भी 11 जुलाई से कर्क राशि में अपनी चाल बदली है। दोस्तों, ज्योतिष गणना के अनुसार इन दोनों ग्रहों का एक ही राशि में आने से कई राशि के जातकों पर शुभ और अशुभ प्रभाव पड़ने वाले हैं। सूर्य की यह चाल परिवर्तन से 5 राशि वालों को फायदा मिलेगा, खासा फायदा मिलेगा, डबल इनकम होगी दोस्तों उनको। और जबकि 5 राशियों के लिए ये कुछ हल्का करने वाला है, हो सकता है किसी किसी स्थिति में हल्का सा नुकसान भी दे। तो दोस्तों, हम सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि वालों की। ये सप्ताह मेष राशि यानी कि एरियंस के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण रहने वाला है, जिससे आप अपने कामों को तेजी देने में व्यस्त रहेंगे। इस सप्ताह जहां आपके स्वास्थ्य लाभ की स्थिति बनी रहेगी, वहीं व्यावसायिक जीवन में वृद्धि अर्जित करने के अच्छे अवसर बने रहेंगे दोस्तों, जिससे आप अपने कामों में और तेजी से करने में लगे रहेंगे। और इस सप्ताह के पहले भाग में आप अपनी फैमिली, पत्नी, बच्चों की बातों को मानते हुए कुछ उपयोगी उपकरण भी खरीद सकते हैं। उनको आप अंतिम रूप देने में लगे रहेंगे और आप देखेंगे कि घर में सदस्यों के मध्य तालमेल बना हुआ रहेगा। हालांकि आपको इसके लिए प्रत्येक सदस्य के प्रति उदारता और प्रामाणिकता बनने की जरूरत है। इस सप्ताह के दूसरे भाग में किसी यात्रा या प्रवास हेतु जाने के लिए आप तैयार रहने वाले हैं। आपके द्वारा किए गए प्रयासों का समुचित लाभ रहेगा। इस सप्ताह के तीसरे भाग में आपको धर्म लाभ रहेगा। अंतिम भाग आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला रहेगा दोस्तों, इससे आप बहुत ही उत्साहित रहने वाले हैं। और अब हम बात करेंगे वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वाले, ये सप्ताह के पहले भाग में आप अपने संपर्कों में तेजी लाते हुए उनकी सार्थकता की समीक्षा करेंगे। ये देखेंगे कि कौन से संपर्कों को बढ़ाया जा सकता है और किसे और सुधारने या बढ़ाने की आपको ज़रूरत है। परिवार के साथ आपको इस सप्ताह के पहले भाग से ही कुछ खटपट रह सकती है, किंतु आप पारिवारिक समूति को बढ़ाने के लिए इस सप्ताह की जो थर्ड पार्ट है, उसमें अपने गुस्से को कम करते हुए अपने जो भी फैमिली वाले हैं, अपने परिवार वाले हैं, उनके साथ बातों को पुनः उठाते हुए उन्हें हल करने का प्रयास करेंगे। ग्रहों की स्थिति देखते हुए यह उम्मीद बनी रहेगी कि आपके परिवार में सामंजस्य रहेगा। पत्नी और बच्चों के साथ आप सदगृहस्थ के रास्ते पर चलेंगे। हालांकि इस सप्ताह के अंतिम भाग में आपके धार्मिक सामाजिक प्रयासों को एक नई ऊंचाई की प्राप्ति होगी, जिससे आपके पराक्रम में वृद्धि की स्थिति बनी रहेगी। नौकरी के क्षेत्रों में बेहतरी हेतु संघर्ष की स्थिति रहने वाली है। बात करेंगे हम मिथुन राशि की। 17 जुलाई से दोस्तों, इस सप्ताह के पहले भाग से ही आप अपने तकनीकी ज्ञान को और अच्छा बनाने के लिए सोचेंगे। आप इस बात की गहराई तक जाना चाहेंगे कि कौन से ऐसे मार्ग हैं या कोर्स हैं जिससे आपकी करियर की राह आसान हो सकती है। आप देखेंगे कि इन कामों में आपको किसी मित्र और या जानकार का सहयोग मिलेगा। यदि आप पहले से अपनी तैयारी कर रहे हैं तो इस सप्ताह अच्छी कामयाबी की उम्मीदें रहेंगी। इस सप्ताह जो व्यवसाय के क्षेत्र में हैं लोग, उनकी अच्छी आमदनी होने की स्थिति रहेगी। बहुत ही खूबसूरत सप्ताह है आपके लिए। प्रेम संबंधों में मधुर बातों को छेड़कर साथी के दिल को छूने का आप प्रयास करेंगे। हालांकि आपको इस सप्ताह के दूसरे भाग में कई कामों को लेकर के आप बिजी रहने वाले हैं। कुछ मामलों में धन अधिक व्यय रहेगा। इस सप्ताह के तीसरे भाग में आपका वैवाहिक जीवन सुखद रहने वाला है और इस सप्ताह के एंड में आप किसी भूमि की खरीद को अंतिम रूप को देने के लिए उत्साहित रहेंगे। दोस्तों, ध्यान रखें, बहुत शुभ है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि किससे खरीद रहे हैं जमीन। सारे पेपर वर्क जो आप करेंगे बड़ी सावधानी से करेंगे।
बात करेंगे हम कर्क राशि की। दोस्तों, ये सप्ताह आप किसी भवन या वाहन को खरीदने व उसकी सौंदर्यता को बढ़ाने के लिए तैयार रहेंगे। चुन चुन कर आप ऐसी वस्तुओं को अपने घर में संग्रहित करेंगे जिससे घर को और आकर्षक बनाने में सहयोग हो। इस सप्ताह के पहले भाग से आपका स्वास्थ्य सुखद और सुंदर बना रहेगा। आप अपने परिवार के खाने पीने की आदतों को और अच्छा बनाने के लिए तैयार रहने वाले हैं। पौष्टिक आहारों को समय समय से लेने के लिए तैयार रहेंगे। हालांकि इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। इस सप्ताह के भाग में आपको कारोबार में वृद्धि की स्थिति बनी रहेगी जिससे आप प्रसन्न रहेंगे, मन आपका प्रसन्न चित्त रहेगा। इस सप्ताह के मध्य भाग में आपकी वित्तीय स्थिति समृद्धि रहेगी। आपको अचानक धन के योग भी बन रहे हैं जिससे आप गिने चुने बड़े व्यापारियों में शुमार होंगे। दोस्तों, इस सप्ताह आपको पुरस्कार दिए जाने की भी स्थिति बन रही है। किसी न किसी रूप से हो सकता है आपको अवार्ड्स मिल सकते हैं। हालांकि इस सप्ताह के अंतिम भाग में आपके खर्चे अधिक होने वाले हैं जिसमें वृद्धि की स्थिति दर्ज हो जाएगी। अंतिम भाग जो है, वीक का जो एंड है दोस्तों, वो आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। बात करेंगे हम सिंह राशि वालों की। इस सप्ताह आपके शारीरिक पराक्रम में बढ़त की स्थिति बनी रहेगी। इसी वजह से आप अपने कुछ कामों को जहां तेजी देने में लगे रहेंगे वहीं पिछड़ रहे कामों की समीक्षा भी करेंगे जिससे उन्हें पुनः गति दी जा सके। आपके पिछले काम पूर्ण होने वाले हैं। हालांकि आपको लगेगा कि आपके घर परिवार में आपकी वजह से कुछ माहौल बिगड़ रहा है, जिससे आप इस सप्ताह के दूसरे भाग में थोड़े ज़्यादा एक्टिव रहने वाले हैं। अपनी कमियों को दूर करते हुए उदार रहेंगे, उसको मदद करेंगे, लोगों को अपने आप को समझने में मदद करेंगे जिससे आप अपने घर में खुशियों को बनाने में सफल होने वाले हैं। इस सप्ताह के सेकेंड पार्ट में आपके ग्रहों की स्थिति शुभ और सकारात्मक यानी पॉजिटिव रहने वाली है जिससे आप अपनी आजीविका या जो भी आप जॉब में है, जो भी आपका करियर है, उनके क्षेत्रों में तेजी से पैठ बनाने में आगे रहेंगे जिसकी वजह से आप इस सप्ताह के एंड तक बहुत ही अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कुल मिला के सिंह राशि वालों के लिए बहुत ही लाभदायक सप्ताह है। आप अपने दैनिक कामों को और गति देने में लगे रहेंगे। आप अपने काम करते हुए हो सकता है कुछ थकान आ सकती है, किंतु इस मानसिक थकान को दूर करने के लिए आप घूमना फिरना भी बहुत होने वाला है जिसकी वजह से आपकी सारी थकान मिट जाने वाली है। दोस्तों, बात करेंगे हम कन्या राशि वालों की। इस सप्ताह कन्या राशि वाले जहां आजीविका को अर्जित करने के लिए कहीं दूर स्थानों की यात्रा करेंगे या हो सकता है प्रवास में रहेंगे, वहीं उत्पादन और विक्रय के जो कामों में तेजी का दौर बनाना है उसमें व्यस्त रहने वाले, बहुत ही बिजी स्केड्यूल रहने वाला है दोस्तों आपका। हालांकि आपको इन कामों को पूरा करने के लिए कुशल कर्मचारियों की कुछ कमी रहने वाली है। हो सकता है आपके कोलीग्स आपका थोड़ा कम साथ देंगे। आप देखेंगे बदले हुए समय के अनुसार कुछ चीज़ों को बदलना ज़रूरी होता है जिससे आप बढ़त बनाने में कामयाब रहेंगे। हालांकि आप अपने कामों को पूरा करने के लिए पहले से अधिक एक्टिव होने वाले हैं जिससे आप इस सप्ताह के दूसरे भाग में ज़रूरी उपकरण जो भी आप लगाना चाहते हैं और कुछ जो अपॉइंटमेंट्स हैं उनको आप अंतिम रूप देने में लगे रहेंगे। दोस्तों, इस सप्ताह के सेकेंड पार्ट में आप बहुत ही लकी होने वाले हैं। आपके लिए कुल मिलाकर ये सप्ताह बहुत ही अच्छा है। आप अपने सगे भाई बहनों या रिलेटिव्स हैं उनके साथ रिलेशंस अच्छे बनाकर चलेंगे। इस सप्ताह के एंड में आपके कार्य व व्यापार के कामों में किसी संस्था के द्वारा स्पेशल सराहना या अवार्ड मिलने की संभावना है। दोस्तों, इस वीक के एंड में आपको बहुत ही लाभ मिलने वाला है और आपको बहुत सारी प्रसन्नता भी मिलने वाली है। बात करेंगे हम तुला राशि वालों की। ये तुला राशि वालों के लिए ये वीक बहुत ही सौभाग्य व सम्मान को, समृद्धि को देने वाला है जिससे आपके हौसले बुलंद रहने वाले हैं। आप अपने कामों के प्रति समर्पित बने रहने वाले हैं। स्थानीय बाजार में जो भी आपकी फील्ड है उसमें कंपटीशन की दौड़ में आप अव्वल आने के लिए तत्पर रहेंगे और आ भी पाएंगे। आप जो भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे उसमें आप अव्वल रहेंगे। हालांकि
हालांकि इस काम को अंतिम रूप देने के लिए आप अपने प्रबंध तंत्र को और दुरुस्त करने के लिए तैयार रहेंगे। आपकी जो भी वर्किंग प्रणाली है या जो भी गेम प्लान है उसको अच्छे से एक्टिवेट करें, जिससे कि कीमत में आगे बढ़त अर्जित की जा सके। दोस्तों, इस सप्ताह के एंड में धर्म और परोपकार के क्षेत्रों में आपको लाभ होगा। आप अपनी पॉजिटिव सोच को अच्छे कर्म के द्वारा आगे इस जीवन में बढ़ाने में लगे रहेंगे। अपनी योजनाओं को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ते आप, जिससे आपके कार्मिक और आर्थिक प्रगति के रास्ते आप लगातार आगे बढ़ते जाते हैं। दोस्तों, इस सप्ताह के एंड में आपके धैर्य और क्षमताओं की सराहना होगी। लोग मानेंगे कि आप बहुत ही खूबसूरत इंसान हैं। आपकी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और बहुत ही खूबसूरत आपकी स्थिति रहने वाली है। स्वास्थ्य की ओर से आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है दोस्तों। हो सकता है पेट में कब्ज रह सकता है। बात करेंगे हम वृश्चिक राशि की या फिर स्कॉर्पियंस की। इस सप्ताह आपको किसी स्थानीय बाजार में चहल पहल करने का मौका मिलेगा। बहुत सारी आप शॉपिंग कर सकते हैं और व्यावसायिक संभावनाओं की तलाश में भी आप हो सकता है मार्केट एरिया में घूमेंगे। आप ऐसा कुछ करने के लिए तत्पर रहेंगे जैसे वहाँ कुछ आर्थिक गतिविधियाँ हों, उनको अंजाम तक पहुँचाने में आप पूरी तरह से जी तोड़ मेहनत करेंगे ताकि उनमें आपको सक्सेस मिल सके। हालांकि इस भाग दौड़ में आपकी सेहत हो सकता है कुछ बिगड़ सकती है। बाहर में खान पान पर अपना पूरा ध्यान रखें। आपको कुछ उपचार लेने की हो सकता है ज़रूरत पड़ सकती है। इस सप्ताह के सेकंड पार्ट में आपकी सेहत में कुछ सुधार होने वाला है। हालांकि आपकी कार्मिक और व्यावसायिक प्रगति नहीं रुकने वाली रहेगी। जो स्पीड से आप अभी काम कर रहे हैं उससे डबल स्पीड रहने वाली है आपके काम धंधे की। और इस सप्ताह के एंड में आप देखेंगे कि कुछ शत्रु आपको पीछे से हो सकता है कोई आपके बारे में गॉसिप करके आपकी इमेज सैबोटाज करने का ट्राई करें, या हो सकता है आपको धन हानि के कुछ हल्के योग बन सकते हैं। तो आपको बहुत ही सावधानी से काम लेना है। हालांकि आप ऑलरेडी बहुत ही सजग हैं। बचाव व ढाल के रूप में आप अपना काम बहुत ही होशियारी से करते हैं और इस सप्ताह के एंड में आप बहुत ही लकी हो जाने वाले हैं। उच्च शिक्षा के क्षेत्रों में कोई बहुत बड़ी उपलब्धि होने के योग दिख रहे हैं जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, किंतु निजी संबंधों में हो सकता है थोड़ा तनाव रहेगा। अपने आप को बचा कर रखें और थोड़ी सिर दर्द की शिकायत भी रह सकती है। कुल मिला के आपकी हेल्थ के हिसाब से थोड़ा सा वीक सप्ताह है, अपना ध्यान रखें। दोस्तों, बात करने वाले हम धनु राशि की। इस सप्ताह के पहले भाग से ही आपके घर परिवार में सुखद वातावरण बना रहेगा, जिससे आपके उत्साह में वृद्धि दर्ज किए जाने की स्थिति बनी रहेगी। आपको जो भी भौतिक सुख सुविधाएं हैं उनमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है। आपको विस्तार देने में आपकी रुचि रहेगी और आप अपने कामों से अपने माता पिता को भी बहुत सारा प्रसन्न करेंगे। तकनीकी उपकरणों को जुटाने में आपके अच्छा खासा ध्यान आप देने वाले हैं, जिसकी वजह से लास्ट में आप अपने लिए एक पूरा अच्छा भला पूरा जो भी टेक्निकल बैकग्राउंड है वो आप अपने लिए तैयार कर लेंगे। दोस्तों, इस सप्ताह आप अपने जो भी मनी मैटर्स हैं उसमें बढ़त की स्थिति आने वाली है। चाहे वो आपका व्यापार हो, चाहे जॉब हो या कोई भी हो, आपकी मनी मैटर्स आपके लिए बहुत अच्छा करेगी। जो आपके पर्सनल रिलेशंस है, फैमिली रिलेशंस हैं, जो भी आपके पार्टनर के साथ हैं वो बहुत ही अच्छे रिलेशंस रहने वाले हैं। मनोविनोद की वार्ताओं को छेड़ देंगे और उन्हें कुछ आप उपहार भी देना चाहेंगे। दोस्तों, आपका मन इस वीक बहुत ही खुशमिजाज रहने वाला है। अपने समर्पण और विश्वास के प्रति आप अपने प्यार को भी जाहिर करेंगे। दोस्तों, इस सप्ताह के एंड में आप किसी रिश्तेदार से हो सकता है मिलने के योग बन रहे हैं। आपका धन थोड़ा ज़्यादा व्यय होने के योग दिख रहे हैं, तो खर्चे बचा के चलें और व्यवसाय में उन्नति वाला भी योग है। दोस्तों, अंतिम भाग जो वीक का एंड है हो सकता है थोड़ा तनावपूर्ण हो सकता है, थोड़ी थकान आपको ज़्यादा हो सकती है, तो अपने शरीर का ध्यान रखें, इतना स्ट्रेस ना लें। बात करेंगे हम मकर राशि की, यानी कि मेरी राशि। दोस्तों, इस सप्ताह आप अपने वर्तमान की प्रगति से ना केवल खुश रहने वाले हैं बल्कि अपनी खुशियों को कुछ लोगों को बांटने का भी प्रयास करेंगे। इस सप्ताह के पहले और दूसरे भाग आपको बहुत ही बिजनेस में लाभ देने वाले हैं। आपके अगर पत्नी और बच्चे हैं, आपकी फैमिली है, उन सभी का आपको सहयोग मिलने वाला है। पत्नी के सहयोग के लिए आप उन्हें धन्यवाद तो देंगे ही और उनके रुचि के अनुरूप कुछ बातों को
को मानने के लिए तैयार भी रहेंगे। दोस्तों, ये सप्ताह के दूसरे भाग में आपकी आमदनी के बढ़ने की अच्छी स्थिति बनी रहने वाली है, जिससे आपके रहन सहन के स्तर में बहुत ही पॉजिटिव परिवर्तन आने वाले हैं। यदि आप स्टूडेंट हैं तो इस सप्ताह के दूसरे भाग में आपको बहुत ही अच्छी सी कामयाबी मिलने वाली है और आप प्रतियोगी और जो भी स्पोर्ट्स के जो क्षेत्र हैं उसमें तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। इस सप्ताह के तीसरे भाग में आप कुछ व्यय की स्थिति बढ़ जाने की आपकी उम्मीदें हैं, खर्चा देख के करें। स्वास्थ्य की ओर से हो सकता है थोड़ी परेशानी रह सकती है, सिर, कंधे का दर्द, दांत आदि में परेशानी हो सकती है, लेकिन जो सप्ताह का एंड है वो बिल्कुल आपके अनुकूल रहने वाला है। दोस्तों, बात करेंगे हम कुंभ राशि वालों की। ये सप्ताह कुंभ राशि के जातक व जातिकाओं को देश ही नहीं विदेश में भी कार्य और व्यवसाय को बढ़ाने में सफलता दे सकते हैं। लंबे समय से पड़ी हुई योजनाओं को मूर्ति रूप देने और संबंधित संस्था के मध्य तय समय में कार्यों के संपादन हेतु इस सप्ताह के प्रथम भाग में दूर देश की लाभकारी यात्राएं आपको करनी पड़ सकती है। धन निवेश में सतर्कता रखें तो लाभ रहेगा। शत्रु पक्ष कानूनी मामलों का भय दिखा सकते हैं। सेहत नरमी के थोड़े आसार हैं और अगर जो भी आपके रिलेटेड मामले हैं उसमें सावधानी रखें, नहीं तो आपको दुश्मन नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस सप्ताह के मध्य भाग में किसी बड़े व्यक्ति, किसी ज्येष्ठ व्यक्ति के प्रति सम्मान की भावना, आपके मन में जो उनके प्रति भावना है वो और बलवान होने वाली है। आपकी रुचि, श्रद्धा, विश्वास के साथ धार्मिक पहलुओं को उच्च उठाने की भी रहेगी। सामाजिक जीवन में आपकी प्रतिभा को लोग सराहेंगे। इस सप्ताह के अंतिम भाग में आपके बिजनेस, आपका जो भी काम है उससे संबंधित क्षेत्रों में उन्नति के योग बन रहे हैं। आपके उम्दा प्रयासों से सेहत, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी और प्रेम संबंधों में आपकी निकटता और करीब आने वाली है। आपके पारिवारिक जीवन में सुख और संतोष भरा रहने वाला है। दोस्तों, कुल मिलाकर के बहुत ही खूबसूरत वीक है आपके लिए। दोस्तों, बात करेंगे हम लास्ट बट नॉट द लीस्ट मीन राशि वालों की। दोस्तों, इस सप्ताह आप किसी भूमि की खरीद बेच के लिए तैयार रहेंगे। देखेंगे कि आपके द्वारा किए गए जो भी प्रयास हैं उनका बहुत ही शुभ लाभ मिलने वाला है। हालांकि खरीद से पहले आपको उसकी वैधता की सही से जानकारी ले लेनी चाहिए, नहीं तो विक्रेता पक्ष आपसे कुछ बातों को छुपा करके हो सकता है बाद में परेशानी का कारण बन सकता है। पैसे देने से पहले इस बात को ठीक से जांच परख लें, सावधानी रखें, तभी आगे पैसे सौंपें। उसका सही फायदा आपको तभी मिलेगा, अन्यथा हानि रह सकती है। नौकरी पेशा लोगों के क्षेत्रों में आप बढ़त हेतु कुछ और उपायों को आजमाने में लगे रहेंगे और आपकी जो प्रतिस्पर्धा की दौड़ है, आप जो कंपटीशन में है उसमें आप सक्सेसफुल रहेंगे। दोस्तों, अगर आप हार्ड फोड़ करके मेहनत करेंगे, आपकी सेहत पीड़ाएं दे सकती है, लेकिन आपको लाइफ में सक्सेस ज़रूर मिलेगी। आपकी सेहत इस वीक थोड़ी सी नासाज रह सकती है, हो सकता है थोड़ी बहुत दवाइयाँ आपको लेनी पड़े। मौसम बदलाव का भी समय है दोस्तों, अपना ध्यान रखें और इस सप्ताह के तीसरे भाग से आपकी सेहत की स्थिति धीरे धीरे ठीक हो जाने वाली है। आमदनी बढ़ाने के प्रयास ज़रूर करें, क्योंकि इस सप्ताह के अंत तक आपको आमदनी बढ़ने के योग बन रहे हैं। आपकी जो पर्सनल रिलेशंस हैं उसमें अपने साथी के मन को देखते हुए आप कहीं घूमने जाने का प्लान कर सकते हैं। दोस्तों, ये थी मीन राशि की साप्ताहिक राशिफल। आप सभी की बात की हमने सभी के साप्ताहिक राशिफल की। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट दोस्तों। भगवान करे, शिव बाबा करे कि आने वाला सप्ताह आप सभी के लिए बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियोस के थ्रू कनेक्टेड रहें। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी एंड जय भोलेनाथ की।